सच पानी में मिश्रित तेल की तरह होता है। ऊपर से झूठ का समंदर ही क्यों ना उड़ेल दो, सच कभी ना कभी तैरते हुए ऊपर आ ही जाता है। यही हाल भारत के प्राचीन मंदिरों का कह सकते हैं। वही भारत जो कभी स्वराज्य की धरती रही, मुगल आक्रांताओं से पीड़ित रहती थी। जैसे अंग्रेजों की मंशा थी देश का खजाना लूटना, मुगलों के पास भारत को अटैक करने की एक और वजह थी। देश को आर्थिक रूप से तो लूटा ही गया, परंतु देश के धार्मिक संपदा को भी लूटने के प्रयास मुगलों के दौर में बहुत हुए। कभी हिंदुओं के पानी के कुएं में मांस काट कर डालना, तो कभी मंदिर तोड़ उस पर अपने मजहब को स्थापित करना। जी हाँ, ये हकीकत है और आज जब इसके साक्ष्य मिल रहे हैं तो पता चल रहा है कि किस कदर मुगलों ने भारत पर कब्जा कर रखा था। और आज हम इसी मुद्दे पर बात करने जा रहे हैं, क्योंकि भारत में ही कुछ हिंदू विरोधी कथित पत्रकारों का एक पूरा इकोसिस्टम है जो मस्जिदों की हकीकत सामने आने से बौखलाया हुआ है। ये बौखलाहट इतनी है कि अदालत के फैसले पर भी सवाल उठाए जा रहे हैं। दरअसल संभल मस्जिद या कहीं की मंदिर को लेकर जो विवाद चल रहा है, और इस विवाद में ये कथित पत्रकार जो प्रोपेगेंडा चला रहे हैं, उसका सामने आना जरूरी है। सभी से आग्रह है कि वीडियो अंत तक जरूर देखें, क्योंकि संभल इस वक्त हिंदू मुस्लिम विवाद के चलते सुर्खियों में बना हुआ है और यहाँ मौजूद एक मस्जिद को लेकर काफी विवाद चल रहा है, जिसे लेकर तरह तरह के दावे किए जा रहे हैं। मुसलमानों का दावा है कि संभल की ऐतिहासिक मस्जिद है जिसे 16वीं सदी में बाबर ने बनवाया था। अब सवाल है कि क्या वाकई में मुसलमानों का दावा सही है या बाकी मस्जिदों की तरह यहाँ भी फरेब है? तो इस सवाल का खुलासा कर रहा है ट्रू इंडोलॉजी का ये थ्रेड, जिसमें ट्रू इंडोलॉजी ने दावा किया है कि मुसलमानों का ये दावा झूठ है। जी हाँ, दरअसल मुसलमान और लिबरल ज्ञान ये तर्क देता है कि संभल बाबर द्वारा निर्मित एक ऐतिहासिक मस्जिद है, इसीलिए इसे पूजा स्थल अधिनियम 1991 के तहत संरक्षित किया जाना चाहिए। लेकिन ये पूरी तरह से झूठ है। सच्चाई तो ये है कि ये मस्जिद 19वीं सदी तक अस्तित्व में भी नहीं थी और बाबर द्वारा भी नहीं बनाई गई थी। ये हाल ही में किया गया अतिक्रमण है, जिसे मुसलमान अपना बता रहे हैं और कथित पत्रकारों की लिबरल ज्ञान इन्हें समर्थन दे रही है। जबकि हकीकत तो ये है कि संभल हिंदुओं के लिए बहुत धार्मिक महत्व रखता है, जितना कि अयोध्या और मथुरा रखता है। ट्रू इंडोलॉजी का ये थ्रेड बताता है कि महाभारत में उल्लेख है कि भगवान विष्णु संभल में कल्कि के रूप में जन्म लेंगे। कल्कि भगवान विष्णु के भावी अवतार हैं। यहाँ तक कि स्कंद पुराण में भी संभल में एक विष्णु मंदिर का उल्लेख है। ऐसे में संभल मस्जिद के झूठ का खुलासा यहीं पर हो जाता है। और सुनिए, संभल का उल्लेख आपको महाभारत में जरूर मिलेगा, मगर बाबर के बाबरनामा में इसका उल्लेख कहीं नहीं है। अगर बाबर ने वाकई संभल में ये मस्जिद बनाई होती तो मुगल कालीन साहित्य में इसका उल्लेख होना चाहिए था। हाँ, बाबर की मृत्यु के बाद अबुल फजल ने संभल शहर का वर्णन किया है, लेकिन उन्होंने भी किसी मस्जिद का उल्लेख नहीं किया है, बल्कि विष्णु मंदिर का वर्णन किया है। इससे पता चलता है कि अबुल फजल के समय यानी 16वीं शताब्दी के वक्त भी संभल में एक विष्णु मंदिर मौजूद था। चलिए आपको इसके कुछ और साक्ष्य दिखाते हैं। आर्कियोलॉजिस्ट कैंपबेल कार्लाइल, जिन्होंने 1871 से 72 में भारत आकर आगरा क्षेत्र का दौरा किया, इस बीच उन्होंने एक सर्वेक्षण भी किया। उनकी रिपोर्ट 1879 में ASI द्वारा प्रकाशित की गई थी, जिसमें साफ साफ लिखा गया है कि 1871 से 72 में उन्होंने आगरा क्षेत्र का दौरा कर संभल में सर्वेक्षण किया था और खुलासा किया कि संभल में मुख्य इमारत जामी मस्जिद है। मुसलमान इसके निर्माण का श्रेय मुगल बादशाह बाबर को देते हैं, लेकिन उन्होंने इस बात का भी दावा किया कि ये मस्जिद जालसाजी द्वारा बनी है, यानी इसमें कुछ तो गड़बड़ है। उन्होंने खुलासा किया कि ये इमारत मूल रूप से एक हिंदू मंदिर थी। मुसलमानों ने धोखाधड़ी के जरिए इसे अपने कब्जे में ले लिया। फिर हिंदू इस जगह को वापस पाने के लिए अदालत गए, लेकिन मुसलमानों ने संभल में अल्पसंख्यक हिंदुओं के खिलाफ झूठी गवाही देकर केस जीत लिया। इसके अलावा रिपोर्ट में कहा गया है कि मौजूदा इमारत बिल्कुल भी मस्जिद नहीं है। इसे किसी बाबर ने नहीं बनवाया है, बल्कि इसकी मौजूदा संरचना को राजा पृथ्वीराज चौहान ने हिंदू मंदिर के तौर पर बनवाया था, मगर बाद में मुसलमानों ने नमाज के लिए इसे अपने कब्जे में लिया और फिर से बनवाया गया, यानी हिंदू मंदिर को मस्जिद में परिवर्तित किया गया। इसके अलावा मुसलमानों ने हिंदू मटेरियल और आर्ट को छिपाने के लिए दीवार पर बड़ी ही चालाकी से लेप लगाया। मुसलमानों ने मूर्तियों को नीचे की ओर मोड़ दिया और उसी हिंदू मटेरियल और आर्ट का फिर से इस्तेमाल किया। आर्कियोलॉजिस्ट को यहाँ हिंदू मंदिर होने के कई सबूत मिले, जैसे फ्लूटेड पिलर, बांसुरीदार स्तंभ भगवान श्री कृष्ण का। तो कुछ इसी तरह से ट्रू इंडोलॉजी ने अपनी थ्रेड में संभल में इस
कथित मस्जिद के पहले हिंदू मंदिर होने का खुलासा आर्कियोलॉजिस्ट और धार्मिक ग्रंथों द्वारा किया है। पूरा थ्रेड आप इनके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर देख सकते हैं। ये जानकारी आपको भारत के कथित पत्रकार कभी नहीं देंगे, उल्टा ये लोग झूठ फैलाने में ज्यादा विश्वास रखते हैं। अब देखिए ना, हाल ही में जब राजस्थान की सबसे प्रसिद्ध अजमेर शरीफ की दरगाह, जिसको लेकर हिंदू पक्ष दावा कर रहा था कि वहां ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह से पहले संकट मोचन महादेव का मंदिर था, तो इस पर अदालत ने एएसआई को केवल सर्वे की मंजूरी क्या दी। ये खबर सुनकर पूरी दरबारी मीडिया और इनके इकोसिस्टम के लोगों ने जमकर हंगामा किया था, लेकिन हकीकत किसी से छिपी नहीं है। सवाल ये है कि सनातनी जब सच खोदने का प्रयास कर रहे हैं, तब एक इकोसिस्टम को ये पसंद क्यों नहीं आता? ये इकोसिस्टम सच के सामने आने से इतना घबराता क्यों है? और ये सब जानते हैं कि फिर वो ज्ञानवापी हो या मथुरा का श्री कृष्ण जन्मभूमि मंदिर या कोई विवादित दरगाह या संबल हो, लगभग हर जगह हिंदू मंदिरों को मुगलों ने हथिया कर अपनी मजार बनाई। ये मुगल जो खुद को गाजी बताते थे और बुद्ध शिकन बताते थे, भारत में ही हिंदुत्व के अस्तित्व को खत्म करना चाहते थे, गाड़ देना चाहते थे, मगर आज एक एक कर उन सभी गड़ी हुई सच्चाई सामने आ रही है और दरबारी मीडिया का भी खुलासा हो रहा है, जिन्होंने मुगलों के इन आतंकवादी कृत्यों को भारतीय सभ्यता का हिस्सा साबित करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। धन्यवाद।